नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। अब देखें ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं हम। फॉर्मल चार्ज, ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक लिखती है ना फॉर्मल चार्ज के बारे में, पहले फॉर्मल चार्ज क्यों पढ़ते हैं पहले मैं वो सारा डिटेल बता देता हूँ। फॉर्मल चार्ज, मुझे एक बात बताओ आप, लेट्स अज्यूम कुछ चीजें हम लिखेंगे और उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। मुझे बताओ, इट इज फॉर, देखो, इट इज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉली एटम्स। ये फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट पॉली एटम्स के बारे में आया। नाउ व्हाट आर पॉली एटम्स, मुझे बताओ। लेट्स सपोज मैंने लिखा ऑक्सीजन और उसके ऊपर लिखा मैंने चार्ज। यस सर, मेरी बात ध्यान से समझ लो। मैंने लिखा सपोज Na, मैंने लिखा उसके बाद ऊपर चार्ज। देखो ये एक एटम के ऊपर मैंने चार्ज कंसिडर की, क्योंकि ये पर एटम, इसका मतलब सोडियम के पर एटम पे मुझे चार्ज पता चलती है। इसका मतलब सोडियम के ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 है। सिमिलर इन दिस केस O2, ये एक एटम है, इस एटम के ऊपर लेट इट बी, ये मॉलिक्यूल भी है, चार्ज है। अब जब पॉली एटम्स होंगे सर, पॉली एटम्स मींस सर हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास NH4 है। मेरी बात ध्यान से समझ लो, जब हम NH4 की स्ट्रक्चर ड्रा कर NH4, हम इसको ऊपर लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, क्या ये नाइट्रोजन पे चार्ज है कि हाइड्रोजन 4 पे, 4 हाइड्रोजन पे चार्ज है, कि ये एक ही के एटम के ऊपर चार्ज, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है? क्या ये जो ऊपर मैंने पॉजिटिव डाला ना, क्या ये इंडिविजुअली है? ये इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये होल होल इस मॉलिक्यूल के ऊपर है। अब क्वेश्चन ये था, फिर नाइट्रोजन के ऊपर हमें कैसे पता चला कितना चार्ज है? इन हाइड्रोजन के 4 पे हमें कैसे पता चलेगा चार्ज है? मतलब हमें इन नटशल हमें ये समझना है, पर एटम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, पर एटम पे हमें निकालना था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम थी इन लेट सपोज आप लिखते हो S4 का डाई नेगेटिव, मतलब ये जो डाई नेगेटिव है ना, ये चार्ज होल इस मॉलिक्यूल होल पे है, होल पे। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे सल्फर का चार्ज क्या है, तो मुझे एक एक करके निकालनी थी, है कि नहीं? तो इसीलिए ये कंसेप्ट आया फॉर्मल चार्ज। तो ये इट इज फॉर मेंट फॉर द पॉली एटम्स का यहाँ पे कंसेप्ट हम समझेंगे, ठीक। चलो, और उसके बाद अगर आपकी एनसीईआरटी के बारे में हम यहाँ से देखिए, एनसीईआरटी की डेफिनेशन इसके बारे में क्या बताती है, पहले वही डेफिनेशन में लिखता हूँ। और आपको ये डेफिनेशन बहुत क्या लगेगी, बहुत डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन ये बहुत ईजी है, ये रूल से हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, आप मतलब यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी में, तो डेफिनेशन क्या है फॉर्मल चार्ज के बारे में, तो ये होती है, इट्स अ डिफरेंस। पहले मेरी बात समझ लो, उसके बाद हम एक काम करते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म से इसको निकाल के चलते हैं, ठीक है ना। नाउ पहला देखिए यहाँ पे, तो लिखोगे कैसे? नाउ इट्स अ डिफरेंस, ये किसके बारे में डिफरेंस होती है? डिफरेंस मीन्स माइनस, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन, किसके दरमियान? बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किन किन का डिफरेंस होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक डिफरेंस हम माइनस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड। पहले मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इन एन आइसोलेटेड एटम, ठीक, इतना हुआ। एंड द, और किनकी डिफरेंस होती है? एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो ये कितनी टफ लग रही है ये डेफिनेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइनड, जो हमने असाइन किए होंगे कहाँ पे? टू दैट एटम, उस एटम को, कहाँ पे? इन ए लेविस स्ट्रक्चर, इन ए लेविस स्ट्रक्चर। अगर थोड़ा सा हम इस डेफिनेशन के ऊपर जाएं, पहले मेरी बात समझ लो, इसका मतलब इट इज ए डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये डिफरेंस होती है किनके दरमियान? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेट एटम। चलो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइनड इन ए लेविस स्ट्रक्चर, कितने इलेक्ट्रॉन्स असाइन हुए, मतलब ये डिफरेंस किस चीज की है? अगर मैं इस डेफिनेशन को निचोड़ करके समझाऊं, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस किसकी? माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसकी डिफरेंस को हम मानते हैं फॉर्मल चार्ज। बट सर ऐसा तो हमें समझ ही नहीं आता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको बाय डिटेल में समझेंगे, ठीक है, शाबाश। और मैं एक फार्मूला भी आपको बता देता हूँ, उस फार्मूला को आप याद करो, रट लो। अगर वो भूल भी जाते हो आप, उसके बाद भी ट्रिक है, हम फार्मूला के बगैर भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक। पहले मैं बता देता हूँ फॉर्मल चार्ज किसके बराबर होती है। नाउ लिसन हियर, नाउ दिस इज द फॉर्मल चार्ज। ये आपकी फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो, फॉर्मल चार्ज ये बराबर होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद माइनस, क्योंकि ये डिफरेंस मैंने डेफिनेशन में भी बोला था, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। यू नो व्हाट्स नॉन बॉन्डिंग? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं
शाबाश। नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनको आप बोल सकते हो ये होते हैं लोन पेयर्स। एलपी वाले बोल सकते हैं इनको लोन पेयर। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस लोन पेयर्स, इनको लोन पेयर्स बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद माइनस हमें करना है 1/2 ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। किसको 1/2? चलो मैं इधर नीचे लिखता हूँ, किनको, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग। ये वाले होते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो दो एटम के दरमियान शेयर हुए होंगे। ठीक, तो ये कुछ बची हुई आपकी फॉर्मूला है, ठीक है ना। कि तो फॉर्मल चार्ज किसके बराबर हम लेते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू किसके बराबर, शाबाश, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लोन पेयर्स आते हैं, माइनस 1/2 एंड दिस। तो अभी मैं इसको क्या बनाता हूँ, तो अभी मैं इसको शॉर्ट बना देता हूँ। देखो मेरी बात समझ लो और सुनो, शॉर्ट फॉर्म, दिस इज फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू, मैं रिप्रेजेंट करूंगा बस V माइनस L। सर V इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर मीनस नॉन बॉन्डिंग। ठीक, उसके बाद माइनस 1/2 S इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में है। बस ये आपका लेखा जोखा है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज V माइनस L माइनस 1/2 S, V इज हियर, शाबाश, V इज हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद L इज हियर लोन पेयर मींस नॉन बॉन्डिंग एंड दिस फार्मूला 1/2। उसके बाद S क्या है, नाउ दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मींस शेयर, जिन्होंने शेयर किया। तो इसमें हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें पता चलेगा। देखो मैंने बोला था लास्ट स्लाइड पे फॉर्मल चार्ज बराबर होती है डिफरेंस बिटवीन किस किस के दरमियान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये रहे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस मैंने उसमें लिखा था लिविस डॉट स्ट्रक्चर, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में आता है L माइनस 1/2 S। लिविस डॉट स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा लोन पेयर कितने है कि नहीं, और उसी से पता चलेगा कि शेयर किस है, किस तरह से होता है। अब बताओ इतना आया समझ में, शाबाश, बताओ जल्दी जल्दी। तो चले इतना समझ में आया, अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। नो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास पहला मॉलिक्यूल है O3। देखो ऑक्सीजन में मुझे हर एक ओजोन जिसको बोलते हैं, ठीक, इसमें मुझे निकालनी है फॉर्मल चार्ज, निकालनी है कि नहीं, बिल्कुल। तो फॉर्मूला हमने ये समझा, जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो एक ऑक्सीजन तो 3 एटम लेके ये टोटल 18। इसका मतलब हमें इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयर करके। एक्चुअली ये बॉन्ड इसने जो बनाया होगा उसमें 18। उसके बाद आपको ये भी याद करना है, जो ऑक्सीजन होता है ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि ये तो एक ऑक्सीजन दो के साथ, एक्चुअली इसमें 3 ऑक्सीजन डालने पड़ेंगे, 1 2 3 ऑक्सीजन, ठीक। इसमें दो एक डबल बॉन्ड बनता है, एक बनता है इसमें सिंगल बॉन्ड, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक। ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए। अब देखो मेरी बात समझ लो, अब मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझो आप। ये ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, यस सर, ये ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, आप समझो ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट पे मैं सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, एक्चुअली मुझे 6 करने थे, है कि नहीं। अब मैं यहाँ से वो नहीं देखूंगा किसके शाल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, शाबाश। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कैसे करूंगा वो समझो। एक्चुअली मैं यहाँ से करूंगा ड्रॉ 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद यहाँ से मैंने 5 किया। अब मेरी बात समझ, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मैंने बनाया, देखो जिनमें मोटा कर रहा हूँ, ये लोन पेयर्स रहेंगे। अब ये जो नीचे वाले दो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बनाएंगे डबल बॉन्ड, और ये भी तो पार्टिसिपेट करेगा तीसरे ऑक्सीजन के साथ, ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, देयर इज वन डबल बॉन्ड, देयर इज वन सिंगल बॉन्ड। अब इसके नीचे एक और ऑक्सीजन ड्रा कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। ये एक ऑक्सीजन ड्रा कर रहा हूँ और इस साइड से भी एक ऑक्सीजन ड्रा कर रहा हूँ। अब देखो करना क्या है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मेरी बात समझ, अगर ये यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब ये भी दो, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा पहला वाला ऑक्सीजन, तो ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन ये भी तो दो इलेक्ट्रॉन्स करेगा शेयर। तो शेयर करने के बाद यहाँ से बॉन्ड लाइन जोड़ दिया जाए तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड बन गया। बट मैंने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, मैंने इसको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2। वैलेंस पता है, वैलेंस समझो जो उस एटम के पास होंगे, न कि दूर होंगे, पास वाले वैलेंस है। ये इसका दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड किए। अभी हम बचते बाकी इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 हो गए 4 4 2 हो गए 6। बस पहला वाला ऑक्सीजन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखो, ये फर्स्ट है ना, इसमें थोड़ा टफ है। उसके बाद सेकंड तो इजी है, ठीक। उसके बाद आ जाओ इस साइड से, तो ये है आपका थर्ड ऑक्सीजन, ठीक। थर्ड ऑक्सीजन में करना क्या है, इसमें भी ऐसा ही करना है। तो इसमें आप एक काम करें, ये बनाएगा ना, ये एक ही ऊपर वाला 1 वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जो थर्ड वाला भी तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड लाइन बनी, यहाँ पे कितनी बनी, एक बॉन्ड लाइन, ठीक। अब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने डाले, इसमें हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही डाला। अभी 8 में से एक घटा दो, फिर कितने अभी इसमें ऐड करने, अभी बहुत सारे ऐड करने, ठीक। अभी करो बाकी ऐड। यहाँ पे आया 1, उसके बाद आया 2 3 4 5,
उसके बाद 6 7। मेरी बात ध्यान से समझ, कर क्या रहा हूं मैं, और वो दिमाग में रखना है, ठीक है ना सर। अब ऐसा क्यों किया आपने? देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, इसमें मैंने 6 ही डालने थे 6, मैंने डाले 2, 2 2 हो गए 4, 4 2 हो गए 6, मैंने 6 और उसके बाद 7। इसका मतलब सर 6 से भी ज्यादा। पहले वाले में ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन कम किया, थर्ड वाले ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा किया, दूसरे में बराबर किया। आपको पता है ये असल में हुआ क्या? असल में हमें काउंट करनी है 18 इलेक्ट्रॉन्स, यही आपको आने चाहिए। अब मैं आपके साथ दूसरा कलर लेता हूं और इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करता हूं, देखते हैं इस ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन में 18 इलेक्ट्रॉन्स आए कि नहीं। देखो ऑक्सीजन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, शेयर्ड वाले होने है कि नहीं, आपको सारे ऐड करने, जरा इनको ऐड करो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, हो गए 2, 2 2 हो गए 4, ठीक, 4 5 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, ठीक, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13, फिर 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब बताओ 18 आए कि नहीं? क्योंकि 18 से आप ज्यादा तो नहीं डाल सकते। अब आया समझ में? आप पहले तो आपको लग रहा था आधे में 5 थे, आधे में 7 थे, आधे में 8 थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, है कि नहीं? इसलिए इसको सीखो पहले बनाना, ठीक है, शाबाश। अब ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा थोड़े कुछ है टफ वाले स्ट्रक्चर्स, बट आधे इजी भी है, ठीक है ना। आपको बस इसमें आप याद करो कि किस में कितने डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, बाकी आपको खुद आएंगे। हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना, क्योंकि टोटल हमारे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। यस सर। अब मेरी बात समझ, अब हमें हर एक एटम के ऊपर क्या निकालनी है? फॉर्मल चार्ज, ठीक। अब मेरी बात समझ लो, हम फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला से निकालेंगे। यस सर। पहले ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट। यस सर। अब हमें समझा दीजिए हम कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, जो मैंने ऑक्सीजन फर्स्ट जिसका नंबर दिया है कि नहीं, शाबाश। और फॉर्मल चार्ज की फॉर्मूला सबको याद है ना? यस सर, मुझे याद है, क्या है? वेल वी माइनस एल, वी माइनस एल माइनस 1/2 एंड एस इज द शेयर्ड पेयर। अब हर एक एटम को हमें, देखो केस था पॉली एटम, पॉली एटम में एक चार्ज सबको मिल जाती थी, लेकिन हमें ये निकालना था पर एटम की चार्ज कितनी है, ठीक है ना, शाबाश। अगर पहले फॉर्मूला से निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ करना क्या है। बताओ पहला वाला ऑक्सीजन में वैलेंस, बताओ ऑक्सीजन में, पहले काउंट नहीं करना, पहले इतना बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? बताओ वी कितना होता है ऑक्सीजन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। वी कितना होता है? 6। यस सर, इसमें होते हैं 6। हाँ जी हाँ जी, 6 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद माइनस, बताओ इस ऑक्सीजन में, ये जो ऑक्सीजन नंबर 1 है ना, ऑक्सीजन नंबर 1, इसमें कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन नंबर 1 पे कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको? शाबाश, 1 पेयर दिखाई दे रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, पेयर छोड़ो, इलेक्ट्रॉन बताओ, अभी पेयर छोड़ो, अभी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? 2। अभी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, 2 2 दिखाई दे रही है। तो एल आ गया यहाँ पे 2। यस सर। उसके बाद माइनस 1/2। अभी हमें देखना है इस ऑक्सीजन फर्स्ट का शेयर पेयर। शेयर मींस बॉन्ड कितनों के साथ इसने शेयर किया। अब हमें काउंट करने हैं। देखो इसने कितनों के साथ शेयर किया है, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो जरा, देखो ये इसका एक शेयर हो गया, ये इसके 2 हो गए 2। शेयर पता है ना, ये भी ढूंढने हैं। ये अगर मैं ये 2 काउंट करूँ ना, ये हो गए इसके वैलेंस, बट शेयर का मतलब यहाँ 6 आ रहे हैं। देखो किस तरह, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आया 4, उसके बाद इस साइड से भी 4 5 6, मतलब इसने 3 बॉन्ड बनाए। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 3 बॉन्ड्स में कितने? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड लाइन में, एक बॉन्ड लाइन में 1 बॉन्ड लाइन इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसने बनाई 3 बॉन्ड लाइंस, 3 बॉन्ड लाइंस कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे लिखूं 6, वेरी गुड वेरी गुड, मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, ठीक है इतना, शाबाश। अब बताओ 2 1s are 2, 2 3s are 6, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शाबाश। अब बताओ 6 में से 2 गए तो यहाँ से 4 आएगा, उसके बाद माइनस, ठीक है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे 1/2 इंटू 6, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बचा, ओनली एंड ओनली 3। अब बताओ यहाँ पे आंसर आया +1, मैं बट माइनस प्लस साथ दिखना है, +1। बताओ ये रिजल्ट आया सबको? आया समझ में कि नहीं? गेटिंग? शाबाश, सबको आया, वेरी गुड। अब हम एक काम कर लेते हैं, शाबाश, अगर ये समझ में आया आपको, शाबाश। चलो अभी मैं इरेज कर ही लेता हूँ इस चीज को, ताकि आप इधर ऊपर, चलो ऊपर तो हमें फिलहाल आपको ये समझ में आया। अब मेरी बात समझ, ऑक्सीजन नंबर 2, इसका मतलब मैं इस फर्स्ट ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डाल सकता हूँ, +1 लिख सकता हूँ, +1, यस और नो? बताओ लिख सकता हूँ +1? यस सर। तो इसका मतलब मुझे प्लस आया, तो शाबाश, तो मैं यहाँ से प्लस लिखता हूँ, ये प्लस,
ठीक है ना। प्लस, वैसे प्लस के साथ वैसे 1 तो नहीं लिखते, अगर 2 होता +2 लिखते, +1 और लगता है। चलो मैं लिखता हूँ अब आपके लिए, वैसे प्लस ही, अगर 2 होता तो प्लस के साथ 2 जरूरी था, बट 1 तो कभी पता ही चलता है हमें। चलो मान लिया ये +1 आ गया इसके ऊपर, तो मैं यहाँ से इसको गोल में रखता हूँ, सर्कल में रखता हूँ, तो हमारा +1। चलो उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, इसमें बताओ ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 2, शाबाश बताओ। ऑक्सीजन नंबर 2 में आएगा, ये वाला सिलेक्ट करो 2। बताओ इसमें वैलेंस V का वैल्यू क्या आएगा, कितना आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस तो पहले आपको ऐसे ही पता होने चाहिए। वैलेंस क्या आएगा, वैलेंस 6 आएगा, उसके बाद 6, वेरी गुड, उसके बाद माइनस। बताओ शाबाश। लोन पेयर इसमें देखो कितने हैं, पेयर नहीं इलेक्ट्रॉन, बताओ लोन पेयर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बने, इलेक्ट्रॉन 4 बने। पेयर नहीं यहाँ पे लिखना है, ये बात याद रखना, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अगर पेयर याद करोगे उसमें फिर इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे कितने, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया 4। उसके बाद -1/2। अब बताओ शेयर्ड पेयर, बताओ शेयर, इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड कितने बनाए, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ 2 बॉन्ड बना दिए, इसका मतलब इसमें 4 होगा, वेरी गुड, इसमें 4 होगा, इसमें 4 होगा। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, यस सर। तो दिस इज 6 -4 में से यहाँ से 2 बचे, उसके बाद माइनस, यहाँ से भी कितना बचा, यहाँ से बचा 2, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। यस सर, सबको 0 आया, आया कि नहीं 0। यस सर, यस सर, सबको 0 आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो अब ऑक्सीजन नंबर 3 का निकालोगे, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, खुद ही कैलकुलेट करो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इसका आता है -1। चलो वेरी गुड, आपने निकाल के दिया, इसमें आया -1। तो दूसरे ऑक्सीजन में 0 आया, तो वो मैंने करके दिया। अब तीसरे में आपने निकाला, सबने -1। देखो, अब देखो पहले स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं पता है ना, चलो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, मैं यहाँ पे येलो कलर लूंगा और मेरी बात ध्यान से समझ लो। ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, देखो फॉर्मल चार्ज का एक और ट्रिक भी है, देखो इसको मैं मान लेता हूँ ट्रिक। देखो ट्रिक वे क्या है, किस तरह से आप निकालोगे, एक ट्रिक से आप कैसे निकालोगे फॉर्मल चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ट्रिक से आप कैसे निकालोगे। मुझे बताओ, पहले वाले ऑक्सीजन में आपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे। वैलेंस आप याद करो, जो इसके साथ होंगे, जो इसके पास है, इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी, हो गए 2, 2, 3, 4 और 5। बताओ ये है ना, 5 ही मैंने ऐड किए थे ना, येलो डॉट दिख रहे हैं, 5 ही किए थे ऐड कि नहीं, किए थे 5 ऐड। ये इलेक्ट्रॉन, अब की बार इसको मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये काउंट कर रहा हूँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन किए थे 5। मुझे बताओ, हाँ मैंने 5 ऐड किए थे, बट इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने कितने चाहिए था। असल में इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, 6 होते हैं, 6। यस सर, इसको 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जब हमने स्ट्रक्चर ड्रा करी थी उस टाइम हमने 5 ही आए यहाँ पे लगाए थे। इसका मतलब 6 में से सिर्फ क्या आते हैं, 6 में से 5 आते हैं। इसका मतलब एक कम हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे एक चार्ज, एक +1, +1 मीन्स एक घटा है। आने तो 6 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से आप ट्रिक है ये निकाल सकते हो। देखो ऑक्सीजन नंबर 2 पे, ऑक्सीजन नंबर 2 पे इसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स का ऐड कीजिए, 2, 2 हो गए 4, 4 2 हो गए 6। यस सर, ये 6 है। बताओ इसके बराबर आता है ना 6, आता है कि नहीं 6 बराबर, आता है 6 बराबर। यस सर, तो इसका मतलब तभी तो आपको क्या आया था रिजल्ट, तभी तो आपको रिजल्ट आया था 0। तभी तो इसके ऑक्सीजन नंबर केस में आपको रिजल्ट आया था 0। अब बताओ, ये जो आपका 3 है, तो तीसरा वाला ऑक्सीजन है कि नहीं, तीसरा वाला ऑक्सीजन। अब बताओ इसके अंदर ये जो आपका तीसरा वाला ऑक्सीजन है, आप जरा देखो इसमें आपने कितने, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7, कितने थे, 7। 6 आने चाहिए थे कि 7 आने चाहिए थे, इसके पास कितने आने चाहिए थे, 6, लेकिन आपने कितने डाले थे, 7। दैट्स वाई आपको -1 आया। -1 का मतलब ये आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया था। ये ट्रिक है जो फॉर्मूला के बगैर भी निकलती है। बताओ आया समझ में आप, शाबाश। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ,
अब आप इस एग्जाम्पल को कर दीजिएगा। चलो अब आप यहाँ पे समझो ये वाली एग्जाम्पल, ठीक, शाबाश। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगा फॉस्फोजन, ठीक है ना। नाउ ये आप खुद करो, फॉस्फोजन, ठीक है ना। फॉस्फोजन का COCl2 इसको बोलते हैं फॉस्फोजन। चलो इसको हम देखते हैं, इसका मतलब सुनो मेरी बात, पहले देखो इसमें प्रेजेंट क्या है, इसका प्रेजेंट है कार्बन और उसके ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, ठीक। तो बताओ कैसे करोगे, शाबाश, वेरी गुड, बताओ। पहले कार्बन के साथ बॉन्ड होंगे, 2 क्लोरीन ने बनाए होंगे, है कि नहीं। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ये कार्बन भाई साहब है, ये कार्बन है कि नहीं, कार्बन, बिल्कुल। तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मेक फास्ट, बताओ आंसर, आंसर बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, 4 है ना, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास, ठीक। तो इसका मतलब 2 बॉन्ड, हाँ। अब कोई बता सकता है डायरेक्ट आंसर मुझे, बताओ 2 बॉन्ड मतलब एक एक करके, यहां से बनाएगा एक क्लोरीन के पास, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएगा एक क्लोरीन के साथ, बाकी 2 बचे ना, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। आया समझ में किस तरह मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस डाले कार्बन में, आया कि नहीं। यस सर, यस सर, वेरी गुड। अब बताओ यहां से मैं क्लोरीन डाल रहा हूँ, दिस इज क्लोरीन, यस सर, इसका मतलब यहां से भी क्लोरीन है कि नहीं। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस सर, इसके 7। अब इस क्लोरीन के भी 7, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 एंड उसके बाद यहाँ से 7, यस सर। अब यहाँ से कौन आएगा, शाबाश, यहाँ से एक और बंदा भी आ रहा है ना, इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या बना रहा है, बिल्कुल, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन भी कितना शेयर करेगा, पहले उठा दो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, फिर कितने बचते हैं, 6, 2 तो डाले मैंने, 2, उसके बाद हो गए 4 5, उसके बाद हो गए 6। आया इतना समझ में, सबको आना ये चाहिए, सिंपल मैंने समझा दिया, आया समझ में। यस सर, इसका मतलब ये इनके साथ एक बॉन्ड लाइन, इसके साथ एक बॉन्ड, ठीक है, इनके साथ डबल बॉन्ड बनेगा, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। चलो सर मुझे आया स्ट्रक्चर, उसके बाद इसको मैं मानता हूँ कार्बन, ये पहला बनता हूँ, ये क्लोरीन में सेकंड करता हूँ, ये मैं थर्ड क्लोरीन मानता हूँ, और ये मैं मानता हूँ फोर्थ क्लोरीन, ऑक्सीजन फोर्थ नंबर। बताओ पहले आपको फॉर्मल चार्ज निकालनी है कार्बन पे, जरा निकालो, शाबाश, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज आएगी, बताओ, बताओ जल्दी जल्दी, V-L, ठीक है ना, उसके बाद 1/2 उसके बाद S। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4। बताओ कोई लोन पेयर है, लोन पेयर कोई है, नो सर, लोन पेयर है ही नहीं, 1/2। बताओ शेयर कितने किए, शेयर यहां से आप निकाल दीजिए, शेयर कितने हैं जरा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर का, बताओ शेयर, कोई 4 बता रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है 4 है, 8 बता रहा है कोई, देखो, सारे देखो इधर, देखो क्लोरीन के साथ इसने 2 शेयर किए, क्लोरीन के साथ, बट वो भी तो ऐड करने हैं सारे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4, ऑक्सीजन के नीचे भी है 4, 4 4 हो गए 8, वेरी गुड, तो इसका 8। बोलो ये जिसको समझ में नहीं आया था वो उसको अब आया समझ में, क्लोरीन क्लोरीन के 2 साइड भी देखने हैं और ऑक्सीजन के साइड भी देखने हैं, आया समझ में, वेरी गुड। आदो ने तो आंसर भी दिया 0, 2 4 जार 8, ठीक है, यस सर, वेरी गुड। नो दिस इज 4, वेरी गुड, वेरी गुड, 4 -4 आ रहा है, 4 - 4 = 0। बताओ सबको 0 आ रहा है, 0 0 आंसर, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, जरा देखो मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद है, मुझे नहीं है ना फॉर्मूला याद, अब बताओ मैं ट्रिक को कैसे यूज करूं, यहाँ पे इस्तेमाल करूं कार्बन के ऊपर। देखो अगर मुझे कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो इसके पास पास है, देखो मैं अब इसको कलर चेंज कर रहा हूँ येलो से, ये इसके अब ये पास पास वाले, फिर ट्रिक में आप पास पास वाले इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, ये 1 है, उसके बाद 2 है, ये जो कार्बन के साथ चिपके हुए हैं ये 3, कितने कितने येलो आए, कितने येलो डॉट मैंने बनाए, शाबाश, कितने येलो डॉट मैंने बनाए, वेरी गुड, कितने, शाबाश, कितने डॉट बनाए, 4। तो इसको अपने हाँ इसको 4 थे, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और यहाँ पे इसके पास बराबर 4 भी इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब दैट्स वाई 0 आया। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी समझाया ट्रिक कैसे निकालते हैं, कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है बट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। अच्छा चलो हम ट्रिक से ही सबका आंसर निकालेंगे। अच्छा आ जाओ इस क्लोरीन पे जरा, इस क्लोरीन के साथ अटैच कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 हो गए 4,
5 6 उसके बाद 7। अब बताओ इसके बराबर है ना, इसके वैलेंस भी क्लोरीन भी है ना 7 वैलेंस है कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा। फॉर्मल चार्ज कार्बन के भी ऊपर 0 चार्ज आएगी। बताओ इस क्लोरीन का कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 2 2 2 हो गए 4 4 2 हो गए 6 और ये इसके पास वाले इसके भी 7। मीन्स आपको इसके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जिसके इसके अटैच में इलेक्ट्रॉन है उनको देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा आया तो कितने ज्यादा होंगे, इसका मतलब उतना माइनस में आप उसका साइन लगा देना। कितने कम है उसको आप प्लस में डाल देना। ये ट्रिक है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 इसके भी वैलेंस बराबर, तो इसका मतलब 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सबके ऊपर 0 0 है। बताओ आया समझ में?